नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे माय गार्डनिंग टूर्स चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपसे तुलसी माता से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शास्त्र सम्मत जानकारी साझा करने जा रही हूँ। ऐसी जानकारी जो अक्सर सही तरह से नहीं बताई जाती और जिसकी वजह से हम अनजाने में पूजा में गलती कर बैठते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग रोज़ तुलसी की पूजा करते हैं, जल अर्पण करते हैं, दीप जलाते हैं, लेकिन क्या हम सच में तुलसी माता के सभी नियमों और संकेतों को समझते हैं? आज हम विशेष रूप से बात करेंगे एक सवाल पर। जब तुलसी के पौधे में मंजरी आ जाती है तो उसे जल अर्पण करने से पहले क्या तोड़ना चाहिए और तुलसी पूजा के सही नियम क्या हैं? सबसे पहले समझते हैं मंजरी होती क्या है। जब तुलसी के पौधे में ऊपर की ओर छोटी छोटी फूलों वाली डंडियां निकलने लगती है तो उसे मंजरी कहा जाता है। बहुत से लोग इसे शुभ मानते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार पूजा की तुलसी में मंजरी का आ जाना एक संकेत होता है। अब सवाल है, मंजरी तोड़नी क्यों चाहिए? शास्त्रों और आयुर्वेदों दोनों में बताया गया है कि जब तुलसी में मंजरी आती है तो तुलसी का पौधा बीज बनाने की प्रक्रिया में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ यह है कि तुलसी जब अपने जीवन की ऊर्जा बीज बनाने में लगाने लगती है और धीरे धीरे उसकी पत्तियां कमज़ोर होने लगती है। अगर इस समय हम मंजरी नहीं तोड़ते और रोज़ जल अर्पण करते रहते हैं तो तुलसी की जड़ें कमज़ोर पड़ सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। पौधा जल्दी सूख सकता है और पूजा योग्य तुलसी का जीवन कम हो जाता है। इसीलिए मंजरी को तोड़ना तुलसी का अपमान नहीं बल्कि उसकी रक्षा है। मंजरी तोड़ देने से तुलसी की ऊर्जा फिर से पत्तियों और जड़ों में लौट आती है। पौधा हरा भरा बना रहता है और तुलसी लंबे समय तक पूजनीय रहती है। और ध्यान रखें कि मंजरी हमेशा जल अर्पण से पहले साफ हाथों से और श्रद्धा के साथ तोड़नी चाहिए। तुलसी माता को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, एक स्वरूप है वो। इसीलिए उनकी पूजा में नियमों का पालन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अंत में एक और बात कहना चाहूँगी कि तुलसी माता सिर्फ एक पौधा नहीं है, वह हमारे घर की रक्षा करने वाली शक्ति मानी जाती है। अगर हम श्रद्धा से, सही नियम के साथ और तुलसी के संकेतों को समझते हुए पूजा करें तो तुलसी माता का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। अगर आपको यह जानकारी सही और उपयोगी लगी हो तो इसे ज़रूर साझा करें ताकि और लोग भी तुलसी माता की सही पूजा कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाभदायक लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।